वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर ये डिस्कशन हो रही होती है कि जी मुल्क जो है इंतज़ामी बहरान का शिकार है। हम ये बात कर रहे होते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो ये चीज़ें ख़राब कर रखी हैं। हम ये बात कर रहे होते हैं कि जी वहाँ से काम नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मसाइल हैं। इस पूरे सेगमेंट्स को जो है वो ब्यूरोक्रेसी डील करती है और इस जगह पर आने के लिए सिंपल से इम्तहानात देने पड़ते हैं। मगर जो आज मैं जिस सेगमेंट का हिस्सा बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जहां एक तरफ हम ये देखते हैं हज़ारों रुपए सीएसएस इम्तिहानात की तैयारियों के लिए लिए जाते हैं, वहीं एक ब्यूरोक्रेट हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, ताज सलीम साहब, साबिक डिप्टी कमिश्नर भी हैं, रहे हैं सेंट्रल के। उन्होंने ये कोशिश और इसका आगाज़ किया कि जनाब फ्री के अंदर ये सीएसएस इम्तिहानात जो है उसकी तैयारी करवाई जाए। और फिर हॉल के अंदर वहाँ से आगाज़ हुआ था। मुख्तलिफ जो तलबा हैं वो यहाँ पर शरीक होते थे, तैयारियाँ करते थे। इस हवाले से आज हम बात करेंगे उनसे कि हम किस तरह एक रोल प्ले कर सकते हैं। क्या तनकीद करना ही सिर्फ जो है वो मसले का हल है, या इधर मौजूद वो अवाम, वो तलबा जो पढ़े लिखे हैं और जो कोशिश करते हैं कि जी हम मुल्क के इंतज़ामी मामलात के अंदर उस बॉडी के अंदर आकर कुछ ठीक कर सकते हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है। इस हवाले से भी, इस सीएसएस कॉर्नर के हवाले से भी बात करेंगे, जो कि मुकम्मल तौर पे फ्री है। हमें ज्वाइन किया ताज सलीम साहब ने, ब्यूरोक्रेट हैं। बहुत शुक्रिया ताज सलीम साहब हमें टाइम देने के लिए। हमें ये तो मालूम है आपने 2011 में तीसरी पोजीशन सिंध में हासिल की थी। अब हम ये जानना चाह रहे हैं यकीनी तौर पे कि पहले ये ख्याल कैसे आया कि मुकम्मल फ्री जो है इस सीएसएस के इम्तिहानात की तैयारियां जो हैं इधर करवाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम कि आपने वालेकुम मुझे सलाम। मौका दिया। जी और बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं खुद 2011 में जब क्लियर किया तो उस वक्त इतना कोई रुझान था नहीं सीएसएस का। और अभी देख के ये कहते हैं मुझे कुछ इतनी खास खुशी नहीं हो रही कि अभी भी कुछ ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है। स्पेशली अगर हम कराची की बात करें तो अभी तक इतना रुझान नहीं है जितना होना चाहिए इसका। तो जब 2011 में मैं अटेंड कर रहा था उस वक्त जो अकेडमी थी इक्का दुक्का थी, वो 30-35 हज़ार रुपये चार्ज करती थी। और उस जमाने में वो भी ज़्यादा लगते थे बिकॉज आप स्टूडेंट होते हैं, आप अपनी डिग्री कर रहे होते हैं और ये एक ऐसा एग्जाम है अगर आपने किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आपको कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं इसका, तो आप जीरो पे आगे खड़े हो जाते। जी। तो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ये उस वक्त 25-30 हज़ार रुपये निकालना मुश्किल होता था। और इस वक्त जुर्म ये है कि 1.5-2 लाख रुपए की फीस हैं जो चार्ज की जाती है अकेडमी में। और इससे हुआ ये कि तकरीबन जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे वो तकरीबन इस रेस से आउट हो गए, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे नहीं होते एक्स्ट्रा के वो 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख एग्जैक्टली। रुपए, 1.5 लाख रुपए जो है दे के कोर्स ले, और अगर उसका ना हो तो फिर वो कहीं नहीं स्टैंड करता। तो ये हम सोच के आगे चले कि कुछ हमें करना चाहिए कि इस चीज़ को चेंज करें। बिकॉज हमारी जब हम चीज़ें पढ़ते थे तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आते थे, कुदरतुल्लाह शाहाब जैसे लोगों के नाम सामने आते थे, जो लोग बहुत छोटे से एक एरिया से निकल के आए और आगे बढ़े। और अगर यही कमर्शियल कल्चर रहता और वो परवान चढ़ता रहता तो फिर यही होता कि जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए ये बहुत दूर हो जाती चीज। अच्छा ताज साहब, हम ये भी यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे, इसका आगाज़ आपने फ्रेयर हॉल से किया था, वहाँ पर बाकायदा तौर पे अभी भी क्लासेस जो हैं वहाँ पर ली जा रही हैं। अब उनका जो सिलसिला है, उसका कैनवस जो है, हमने सुना है कि वो बढ़ गया है, वो किन किन जगहों पर हो रहा है ताज साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए, हमने जब टू बी ऑनेस्ट मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है। जब हमने स्टार्ट किया तो बड़े छोटे से एक 15 बच्चों से हमने स्टार्ट किया था। वी डिडंट नो कि हम इतना आगे तक बढ़ जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे 3 कैंपसेस हैं। मामला ये हुआ कि इतना बड़ा शहर है तो उसके अंदर अगर कोई बंदा लांडी में रहता है या कोई मलीर में रहता है या कोई औरंगी टाउन में रहता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो प्रेरे हॉल आए। तो हमने कोशिश की थी कि हम इसको फैलाएं। तो अब ओके। तक अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 साल में हम आयशा मंजिल पे भी पहुंच गए हैं। हम कोरंगी में भी हमारी फ्रेंचाइज चल रही है। तो 3 जगहों पे हमें, उसके अलावा हमारे सारे लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होते हैं ताकि अगर कोई नहीं आ सकता तो वो देख ले। और टाइमिंग्स क्या रखे हैं इन तमाम जो कैंप्स कायम किए हैं आपने? बिल्कुल, ये शाम के वक्त होते हैं, 5 बजे से लेके 8 बजे तक के कि मतलब टाइमिंग अगर होते हैं। कोई जॉब कर रहा है वो आराम से आके शाम में अपनी क्लासेस ले सकता है? बिल्कुल शाम में, क्योंकि जो पढ़ाने वाले होते हैं वो भी टीचर्स होते हैं। और मैं उनका खास तौर पे यहाँ पे जिक्र करूंगा कि वो बेल और आके पढ़ाते हैं। कोई हम उनको मराद नहीं देते, कोई ऐसी चीज नहीं होती। और वो आते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। और अच्छा, ऐसी चीज पढ़ाने बहुत जगह वाले भी पढ़ाते हैं। कोई पैसे नहीं ले रहे, वो भी मतलब सेल्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आके जो है वो पढ़ाया जा रहा है यहाँ बिल्कुल, पर? ये एक इस स्पिरिट के साथ हो रहा है कि किसी तरीके से सोसाइटी को कुछ वापस किया जाए, अच्छे लोगों को सर्विसेज में लाया जाए और ये रुझान पैदा किया जाए कि सिविल सर्विसेज में वापस आए, अच्छे लोग आए। अब आप प्राइवेट सेक्टर की एग्जाम्पल लें, चलें
जी आप अपने इदारे की एग्जाम्पल ले लें, आप किसी भी बड़ी कंपनी की एग्जाम्पल ले लें, अगर आप उसके एचआर मीडियोकर रखेंगे तो आपको क्या लगता है वो कंपनी कामयाब हो सकती है? वो नहीं हो सकती। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर पाकिस्तान की एचआर मीडियोकर आती है, पाकिस्तान के अंदर मेरिट पे लोग नहीं आते, तो फिर पाकिस्तान भी नहीं चल पाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बेस्ट ऑफ द टैलेंट को हम सिविल सर्विसेज में लेके आए, ब्यूरोक्रेसी में लेके आए, ताकि वो अगले 30-35 साल तक एक पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें। ताज साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से अफराद जो हैं वो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ख़ुद भी PSP अफसरान होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं, पिक्चर्स भी यकीनी तौर पे नाजरीन देख रहे होंगे मिडल विंडो में चल रही हैं, कौन कौन से लोग जो हैं अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत बड़ा कॉज है यकीनी तौर पर ये। बहुत लोग हैं, मैं अगर ऐसे नाम लेना शुरू कर दूं तो शायद मैं चाह आपको रहा हूँ एक कि और कुछ प्रोग्राम। नाम आ जाएं, क्योंकि क्योंकि फिर पता चलता है ना कि जनाब यहाँ पे ये बिल्कुल, लोग जो हैं वो। आप शुरू करें इफ्तिखार शलवानी साहब से, जिन्होंने हमें ये इनिशियल हमने स्टार्ट उनके दौर में किया, फिर लईक अहमद साहब, तारिक मुस्तफा साहब, DIG मकसूद अहमद साहब, जिशान सिद्दीकी साहब, बहुत सारे नाम हैं जो SSC साहब, SSC जिशान सिद्दीकी, वकास रोशन साहब, बहुत सारे एम्बेसडर यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब आप सीनियर ऑफिसर्स ने, DIG लारिक साहब हैं, मतलब वहां से लेके, और जो जूनियर अभी लड़के जो भी क्लियर किए हैं वो फिर हमें पढ़ा रहे होते हैं आके, जो हमारी अकेडमी से क्लियर करते हैं। तो देर आर ऑफिसर्स मोर देन 100 कि जो के आके पढ़ा रहे हैं हमारे साथ। ताज साहब, यकीनी तौर पे आप भी कराची से बाहर मूव करते हैं, हमने भी मूव किया है, और हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ शहरों से लोग जो हैं CSS के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इसको 3 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, आप इसको देख रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे मौजूद लोग इसको देख रहे हैं। मेरा एक सवाल है, वो सवाल मैं इसलिए करूँगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही होती हैं इसी शहर से, बहुत सारे मामलात के ऊपर कि जी वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए, तनकीद हो रही होती है। मैं ये जानना चाहूँगा, और बहुत सारे लोग भी यकीनी तौर पे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, रुझान कितना है कराची के अंदर, कराची वाले कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी क्या उस हवाले से असेसमेंट्स हैं कि भाई जैसे आपने एक मुकम्मल तौर पे एक चीज़ फ्री की हुई है, पता है इधर से आप ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं अगर पास हो जाते हैं, तो आपके पास असेसमेंट्स क्या हैं, कितना किस तरह रुझान आता है, आ रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई इसमें गलत बात नहीं करूंगा। जितना कराची में रुझान होना चाहिए उतना बिल्कुल नहीं है, बल्कि डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि जब हमने सोचा कि लोगों को पता चलेगा कि ये फ्री है, तो ये शायद बात आग की तरह फैले और हमारे पास लोगों को बिठाने की जगह ना हो। ओह माय गॉड। लेकिन मैंने देखा है कि अभी भी बच्चों में वो इस तरीके से रुझान नहीं पैदा हुआ कि वो ताज साहब, जॉब 5 करके सेकंड के लिए मैं चाहूँगा, 1 सेकंड रुक जाएं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि फ्री है सारी चीज़ें, CSS के लिए एक पूरा का पूरा सेटअप मौजूद है, और कराची के अंदर आप रुझान नहीं देख रहे? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जितना रुझान होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा कोई कोई मूवी रिलीज हो जाए तो वहाँ पे हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन हम फ्री में पढ़ाते हैं, हर जगह मौजूद हैं। लेकिन जो एक रुझान होना चाहिए, हमारा ये टारगेट था कि कम अज कम हमारे इंस्टीट्यूट से 100 बच्चा रीडिंग क्लियर करे, लेकिन वो हम उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे। हजारों लोग नहीं आ पाते, कुछ लोग आते हैं जिनको हम पढ़ा देते हैं, लेकिन जो एक ट्रेंड सेट होना चाहिए कि लोग आए, जो आए, और वो नहीं होता। ताज साहब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। इंतहाई तल्ख बात जो है मुझे पता चली, मैं ये तवक्को कर रहा था कि शायद चीज़ें जो हैं वो इस तरह की होंगी कि हम ये देखते हैं कि जनाब इंजीनियर्स बन रहे हैं, और उसके बाद जब एडमिशन्स होते हैं तो NID यूनिवर्सिटीज़ और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाहर लाइन लगी होती है, यहाँ से एक मौका मिलता है कि आप रियासत के अंदर अपनी ना सिर्फ खदमात पेश कर सकें बल्कि उस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन सकें जहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप इम्तहानात, अक्सर ये परेशानी आती है कि जी इम्तहानात करवाने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, गाइडलाइन देने वाला मौजूद नहीं है, फिर पैसे ज़्यादा हैं, यही शिकवे होते हैं, और फिर साथ साथ ये शिकवे होते हैं कि जी ये खराबी है, इधर ब्यूरोक्रेसी ये काम नहीं कर रही। इंतहाई तकलीफ दे मामला है कि मैं ताज सलीम साहब हैं जो कि खुद ब्यूरोक्रेट हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जान रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पे फ्री फोरम है, उसके बावजूद जो है बड़े तल्ख जुमला है कि जनाब कराची के अंदर वो रुझान देखा नहीं जा रहा। मैं ताज सलीम साहब आपसे इस चीज़ के बाद ये भी सवाल बनता है कि आप क्या समझते हैं, क्यों रुझान इस तरफ जो है वो नहीं बन पा रहा, क्या इसके पीछे माइंडसेट हो सकता है? आप लोग बेहतर समझते हैं, आप लोग इस शहर में रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाई गई पिछले कुछ सालों में।
कि कराची के पास कोटा नहीं है, करप्शन है, आपका होगा नहीं। इस तरह की नेगेटिव थॉट्स इतनी बढ़ दी गई हैं कि अब यहाँ के लोगों को लगता ही नहीं है कि कुछ करके इनका हो नहीं, सकेगा। हालांकि मगर बिल्कुल गलत बात हकीकत है। तो ये है कि फिर आप हमारे सामने मिसाल बन के बैठे तो है ना ताज साहब। मैं सिर्फ अकेला नहीं बैठा, हमारे एकेडमी में 30 से ज्यादा बच्चे क्लियर कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगहों पे पहुंच गए हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओ तो वाह। आप मेहनत करें, सीएसएस हो जाता है, इसी कोई सी भी एस मुश्किल एस चीज नहीं कॉर्नर है। से अब तक 30 से जायद तलबा निकल के पास कर चुके हैं और मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा भी बन चुके हैं। ये सिर्फ वो हैं जो उन्होंने सीएसएस किया है, इसके अलावा पीसीए और जो दूसरे गवर्नमेंट के इम्तिहान होते हैं वो अलग है। ओके, मैं तो यकीनी तौर पे मुझे बड़ी दिली खुशी हो रही है तासलीम साहब, आपकी एफर्ट्स, आपके साथ जो जो लोग मौजूद हैं यकीनी तौर पे वतन अजीज़ के लिए और साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक नेक ख्वाहिशात जो है वो रखते हैं। यकीनी तौर पे ये छोटा टास्क नहीं है, इसकी जो अहमियत है वो हम भी समझ सकते हैं और बहुत सारे लोग जो इस सेगमेंट का हिस्सा हैं, जो इस सिस्टम को समझते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो भी समझते हैं कि कितना जो है वो एक मुश्किल काम होता है इस तरह की एक कोचिंग को स्टार्ट करना, उसको 3 साल से ज़्यादा अरसे तक चलाना। ताज साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसको चलाने के लिए आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं, क्या मुश्किलात आती हैं और किस तरह कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हमारी कोई फंडिंग नहीं करते, हम किसी से पैसे नहीं लेते। हमारा इसमें ये होता है कि हम प्रो बोनो करते हैं, हम आपस में मिलकर चीजें करते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं केएमसी के कि जिन्होंने हमें जगहें दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमें कोई रेंट नहीं देना पड़ता, हमारे ओवरहेड नहीं होते। इसके अलावा जो हमारी फैकल्टी होती है वो बिल्कुल हमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ाती है। तो ये सिर्फ एक इस जज्बे के तहत चल रहा है कि किसी तरीके से सोसाइटी की कोई बेहतरी हो जाए। नहीं नहीं ताज सलीम साहब, बहुत बड़ी एफर्ट है और यकीनी तौर पे जो जो आपको सुन रहा होगा और ये जो है क्लिप यकीनी तौर पे देखा जाएगा तो एक बहुत बड़ा काम है। हमें खुद भी खुशी है कि ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं। देखें ना, ये ज़रूरत पेश नहीं है आपको कि जनाब आपको अपनी नौकरी लगी हुई है, वहाँ से सरकार ने तनख्वाह देनी है। आपकी एक एफर्ट्स है, आप जैसे बहुत सारे लोग जो इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि जनाब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपनी सोशो माशी जो सूरत हाल है, इकनॉमिक इशूज़ हैं, वो उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। ज़रिया मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ये सवाल बड़ा इसका जवाब जो है वो बड़ा तल्ख मिला है कि जनाब रुझान नहीं है। मैं और भी ताज सलीम साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इसको मज़ीद कहाँ कहाँ बढ़ाने का इरादा रखते हैं और यकीनी तौर पर जो जो सुनेगा वो यकीनी तौर पर आपसे रब्ता ज़रूर करेगा इसके बाद, और हम ये चाहेंगे कि उसको वसअत देने के लिए आप कहाँ कहाँ इरादा रखते हैं इसको खोलने के लिए? देखिए, हम तो वी आर हेयर टू प्रोवाइड द सर्विस, हम बैठे हैं। लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे कि जब हमारे यहाँ से डिमांड इतनी होगी कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी एक कैंपस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। अगर हमारे यहाँ कैंपस बनना शुरू हो जाए, अल्लाह करे, तो फिर हम दूसरे कैंपसेस की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह, पूरे कराची में, बल्कि पूरे सिंध में और फिर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। अच्छा और ताज सलीम साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए एक 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 ऐसा सेट ऑफ माइंड है हमारे मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी मिलता है कि जनाब डॉक्टर इंजीनियरिंग जो है ना बस यही पढ़ाई है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और अगर आप एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला नहीं मिलता तो समझ लें आपका करियर जो ख़त्म हो चुका है, आप तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ये इस तरह की चीज़ें हैं, आप क्या समझते हैं, सेकंड करते हैं इस चीज़ को? अब देखिए ना, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, आपकी मिसाल देता हूँ मैं, आपको 5 साल तक कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी और बहुत सारे सर्टिफिकेशन करनी पड़ेंगी। तो आपका पूरा एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपका 8-10 साल का पूरा पैकेज है, जहाँ पे आपको 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना है। ऐसे ही है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ गारंटी के साथ, अगर आप एक एवरेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई बहुत ज्यादा जीनियस नहीं है, तो आप मुझे सिर्फ 6 से 8 महीने अपने दे दें और मैं पूरी आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। और अगर क्लियर नहीं भी होता तो और बहुत सारी जगह पे आपकी जो नौकरी लग जाएगी। तो कहाँ 8-10 साल है और कहाँ 7 से 8 महीने की तैयारी है कि जिसमें आप ब्यूरोक्रेसी के अच्छा पंजाब पाकिस्तान की जारी खिदमत करें।
बहुत शुक्रिया और बहुत ही ज़बरदस्त कन्वर्सेशन रही। ताज सलीम साहब ब्यूरोक्रेट थे, साबिक डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल थे, हमें टाइम दिया, CSS कॉर्नर के बानी हैं और इस प्रोग्राम का जो है सेगमेंट का हिस्सा बने। और हमें बड़ी अफसोस ही हो रहा है नाजरीन के बातें तो हम करते हैं अपने मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर, हम ये देख रहे होते हैं डिस्कशन चल रही होती हैं। आप भी अभी जिस जगह पर शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, कहीं बैठे हो, तो यही डिस्कशन चल रही होगी, जी ये बुरा है ये। तो हम कब आगे बढ़ेंगे, हम वतन के लिए कब अपना किरदार अदा करेंगे? और अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो आपको चाहते हैं कि जनाब आएँ फ्री में पढ़ें, हम हेल्प करेंगे, मगर उसके बावजूद भी ये सुनने को मिले कि जी रुझान नहीं है कराची की वालों की जानिब से, तो बड़ा ही ये तल्ख हकीकत है। अब ये प्रोग्राम एक बहुत अहम रोल जो है वो यकीनी तौर पे प्ले कर सकता है। सुनने वाले जो हैं वो सुनेंगे। नाजरीन, वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर आएंगे। एक अहम क्राइम की स्टोरी है वो आपसे शेयर करेंगे।